गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी तक डिपार्टमेंट में, आपको याद है? डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में हम लोगों ने पहले इंट्रोडक्शन का क्लास किया, दो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाए। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल हम लोग बढ़ाते हैं। ओके, आइए, ये आपको पूछा हुआ क्वेश्चंस एग्जाम में है, तो इस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। शुरू करें? क्वेश्चन विजिबल है? ओके, रुकिए, क्वेश्चंस को ले आते हैं स्क्रीन पे। क्या हो गया? नेट फ्लक्चुएट कर रहा है? आ गया। ओके ओके ओके। देखिए, क्वेश्चन में कहता है फर्म हैज अ 2 डिपार्टमेंट। कितना डिपार्टमेंट है भैया? 2 डिपार्टमेंट। एक सॉमिल डिपार्टमेंट है और एक हमारा फर्नीचर डिपार्टमेंट है। आइए, अच्छा सर, सॉमिल डिपार्टमेंट, अरे हिंदी में समझ लो ना, आरा मिल। आरा मशीन नहीं होता जहां लकड़ी उकड़ी कटता है भैया, हाँ ठीक है। और एक फर्नीचर डिपार्टमेंट मतलब हमारा खुद का है, जहां लकड़ी कटता है और फर्नीचर बनने आ जाता है। चलो, सब कुछ बढ़िया है। आगे देखिए क्या बोलता है। कहता है कि फर्नीचर इज मेड विद द वुड सप्लाइड बाय द सॉमिल डिपार्टमेंट। मतलब फर्नीचर डिपार्टमेंट के लिए परचेज है क्या, जो सॉमिल डिपार्टमेंट के लिए सेल्स है। यानी जो आरा मशीन है वो लकड़ियां बेचती है, और बेचती किसको है? फर्नीचर डिपार्टमेंट को। और फर्नीचर डिपार्टमेंट उससे परचेज कर कर काम कर रही है। किस पर? एट यूजुअल सेलिंग प्राइस। चलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं लगा, सब कुछ बढ़िया है। कहता है कि प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या प्रिपेयर करो आप डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करो। ओके, तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है बच्चों, सॉमिल डिपार्टमेंट का और फर्नीचर का। चलो, अच्छी बात है, हम लिख देंगे, है ना? आइए, सेल्स। आरा मशीन ने टोटल सेल्स कितने का किया? 12 लाख का, और फर्नीचर डिपार्टमेंट ने सेल्स 2 लाख का। आप जानते हो कि ट्रेडिंग अकाउंट में ये हमेशा ओपनिंग डेबिट साइड लिखा जाएगा, और ट्रेडिंग अकाउंट में ये क्रेडिट साइड जाएगा। ये तो आप पहले से जानते हैं, सेल्स है। उसके बाद हमारे पास परचेज दिया हुआ है सॉमिल डिपार्टमेंट का 10 लाख और 7,500 किनका? फर्नीचर का। तो परचेज भी तो डेबिट साइड जाता है ना ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, देखिए, कहता है सप्लाई टू फर्नीचर डिपार्टमेंट, यानी जो सॉमिल डिपार्टमेंट है वो टोटल कितना फर्नीचर सप्लाई किया है? 1.5 लाख का। अच्छा, एक चीज ऑब्जर्व करो, सॉमिल डिपार्टमेंट ने सप्लाई किया तो इसका मतलब उसको एक्सेप्ट कौन किया? फर्नीचर डिपार्टमेंट ना। तो फर्नीचर डिपार्टमेंट के लिए परचेज हो गया, और सॉमिल डिपार्टमेंट के लिए क्या हो गया? सेल्स। तो पता है बच्चे, यहां पर इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो रहा है, जो हम आपको थ्योरी में स्टार्ट में पढ़ाए थे। आपको याद आ रहा है? इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर बोले थे ना। तो एक डिपार्टमेंट अगर दूसरे डिपार्टमेंट को प्रोडक्ट दे रहा है तो एक के लिए और दूसरे के लिए, तो भैया फर्नीचर डिपार्टमेंट ने किसको दिया? सप्लाई किया, सॉमिल डिपार्टमेंट ने, हाँ, फर्नीचर डिपार्टमेंट को। तो सॉमिल डिपार्टमेंट के लिए क्या हो गया? सेल्स, और फर्नीचर डिपार्टमेंट के लिए परचेज। ओके, आगे चलते हैं। ओके, चले, आइए। उसके बाद बच्चों सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, कितना कितना? 10,000, 3,000। आप तो जानते हो कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। ये कहां जाएगा? डेबिट साइड ही जाएगा, लेकिन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में हम रिप्रेजेंट करेंगे। और जबकि ये सब कहां जा रहा था? ट्रेडिंग में। वेरी गुड। यहां तक सवाल में आपको कोई दम ही नहीं लगा होगा क्या? पक्का? पक्का ना? रुकिए, आगे आपको दिखेगा। तीनों डिपार्टमेंट का वेजेस दिया है जो कि ट्रेडिंग में जाएगा, और क्लोजिंग दिया हुआ है ना? क्लोजिंग दिया हुआ है। यहां से देखिएगा, एक मिस्ट्री क्रिएट हो रहा है। कहता है द वैल्यू ऑफ स्टॉक इन फर्नीचर डिपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ 75% वुड एंड 25% अदर एक्सपेंस। शांति से सुनना, स्पेशली ऑनलाइन वाले बच्चे तो एकदम शांति से सुनना। क्या बोलता है? जो भी स्टॉक फर्नीचर डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है उसमें 75% सिर्फ लकड़ी है, वुड है। पक्का? पक्का। देखो, अब हम बोर्ड को क्लीन करते हैं, इसको हटाते हैं। यही से क्वेश्चन की ट्रिक पॉइंट शुरू हुई। इसका यह मतलब हुआ सर कि ये जो ओपनिंग स्टॉक फर्नीचर डिपार्टमेंट के पास 75,000 है, उसमें 75% तो सिर्फ लकड़ी है। पक्का? वेरी गुड। ये जो फर्नीचर डिपार्टमेंट के पास 30,000 क्लोजिंग है, इसमें 75% अकेले क्या है? वुड है ना? पक्का? अब देखिए, यहां से थोड़ा और घुमाएगा आपको। देखिए क्या कहता है। कहता है यहां
sawmill department earned a gross profit at 15% on sales. वो भी कब? 2017 का, जबकि जो आप क्वेश्चन बना रहे हो वो 2018 का बना रहे हो। अच्छा एक चीज सोचो, जो आज ओपनिंग है 18 में, वो कभी 17 का क्लोजिंग रहा होगा। वेरी गुड, पॉइंट पे आ गए तुम लोग। फिर से सुनो, ऑनलाइन वाले बच्चे सुनिएगा, जो आज 2018 में ओपनिंग है वो 2017 का कभी क्लोजिंग होगा। तो एक बात बताओ, ये जो आरा मिल है, ये जो सॉमिल डिपार्टमेंट है, ये कितना परसेंट जीपी पर काम कर रहा था 2017 में? कितना परसेंट? 15%। तो तुम ही बताओ, ये जो 75% इसमें लकड़ी है, अगर हम 75% निकालते हैं लकड़ी का तो कितना आता है? देखो जरा, 25,000 का 75% कितना आएगा? 18,750। एक बात बताओ, इस 18,750 में कितना जीपी इंक्लूड होगा? 15% जीपी इंक्लूड होगा। दोस्त ये तो स्टॉक रिजर्व हो गया ना। दोस्त हमने बाहर वाले को कहां बेचा? तुम सोचो, अगर मैं मालिक हूं अपने धंधे का, अपने एंटिटी का, तो आराम मशीन भी हमारा और फर्नीचर डिपार्टमेंट भी हमारा, और आराम मिलने फर्नीचर डिपार्टमेंट से प्रॉफिट लिया है, इसे हम प्रॉफिट कहेंगे क्या? कहां प्रॉफिट कहेंगे? बाहर वाले को थोड़े ना दिया, इंटरनल प्रॉफिट है। इंटरनल प्रॉफिट को कैंसिल करते हैं, इससे तो स्टॉक रिजर्व कहा जाता है। मैंने आपको थ्योरी में बताया, इससे मुझे कैंसिल करना होगा। अब आप बोलोगे सर बड़ा आसान लगा, कहां कुछ भारी है? 75% 18,750 आ जाएगा, मैं इसका 15% स्टॉक रिजर्व निकाल के अलग कर दूंगा। दोस्त हमारे 18 का तो जीपी तुमको दे दिया है, सॉरी 17 का, 18 का जीपी तुमको निकालना होगा ना। ये जो 30,000 क्लोजिंग है, अगर हम इसका 75% इसमें लकड़ी इंक्लूड है, तो तुम ही बताओ 30,000 का 75% कितना होता है? 22,500। तो ये भी तो जानना होगा कि इस 22,500 में आराम मशीन डिपार्टमेंट में, आराम मिलने सॉमिल डिपार्टमेंट में कितना जीपी रखा है। क्वेश्चन में वो रेट नहीं है। आ गया क्वेश्चन अपने औकात पर, अब निकाल कर दो तुम उसको जीपी, पहले जीपी रेट। तो जीपी रेट का फॉर्मूला क्या था? जीपी बाय नेट सेल्स इनटू 100। अच्छा ऑनलाइन वाले बच्चे भी पैनिक मत होना, अभी हम सिर्फ क्वेश्चन बताए हैं, स्टेप वाइज बनाएंगे तो एकदम चकाचक बनेगा, एकदम चकाचक। ओके, कोई दिक्कत? आ जाओ। अच्छा इंटरेस्टिंग चीज देखो क्या है, कहता है कि जनरल एक्सपेंस कितना लगा? 55,000। अच्छा मैंने आपको पढ़ाया था, जो एक्सपेंस किसी भी डिपार्टमेंट में एलोकेबल ना हो, जिससे बांटा ना जा सके, या जिससे बांटने में प्रॉब्लम हो रही हो, उसे उठाकर कहां पटक दो? जनरल पीएल में। बताया था ना, वो ट्रेडिंग में नहीं जाता, वो कहां जाता है? जनरल पीएल में। पक्का याद है आपको? आगे बढ़े हम लोग। तो देखो ओपनिंग स्टॉक कितना कितना दोनों का दिया हुआ है? 1.5 लाख और 25,000। देखो मैंने बनाया और रिकॉर्ड कर दिया 1.5 लाख और 25,000। बताओ कहां कोई दिक्कत है? सर सिंपल, 1.5 लाख और 25,000 लिख दिया। देखो जी लिख दिया ना, ओपनिंग डेबिट नहीं होता है। आ जाओ दूसरे पॉइंट पर। दूसरे पॉइंट पे कहता है कि सॉमिल डिपार्टमेंट ने 12 लाख का सेल्स किया और इन्होंने फर्नीचर डिपार्टमेंट में 2 लाख का सेल्स किया। हम क्रेडिट साइड गए और सेल्स में लिख दिया 12 लाख और 2 लाख। बोलो कोई दिक्कत क्या? अच्छा परचेस क्या हो? सॉमिल डिपार्टमेंट का परचेज 10 लाख का दिया हुआ है और फर्नीचर डिपार्टमेंट का 7,500 का दिया हुआ है। देखो मैंने लिख दिया कितना? 10 लाख, इनका 10 लाख का है और इनका 7,500 का है, लिख दिया। आगे बढ़े, एकदम स्टेप वाइज चले दोस्त, बिना पैनिक हुए। क्या कहता है? सप्लाई टू फर्नीचर डिपार्टमेंट 1,50,000। अब तुम ही बताओ, ये तो इंटर डिपार्टमेंट है, सॉमिल डिपार्टमेंट ने फर्नीचर डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया है, इसका मतलब सॉमिल डिपार्टमेंट ने बेचा और फर्नीचर डिपार्टमेंट ने खरीदा। तो एक लिखेगा डेबिट में, दूसरा लिखेगा क्रेडिट में, क्योंकि परचेज डेबिट होता है और सेल्स क्रेडिट। इसीलिए तुम देखना मैंने इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर को दिखाया, सॉमिल का कहां दिखा दिया? क्रेडिट साइड में, और फर्नीचर का कहां दिखा दिया? डेबिट साइड में। पक्का? आगे बढ़ूं? बोलो ना जी। सर उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस है, ये तो पीएल में जाएगा। कहां जाएगा? पीएल में। ट्रेडिंग में थोड़े ना जाता है। आपको ट्रेडिंग का पार्ट दिया हुआ है, वेजेस दे दिया ना। देखो 30,000 और 10,000 मैंने लिख दिया, 30,000 और 10,000। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पे लिखा हुआ है क्लोजिंग 1 लाख और सॉमिल डिपार्टमेंट का
30,000। और फर्नीचर डिपार्टमेंट का फर्नीचर का 30 हाँ, सौमिल का 1 लाख। तुम वही कहां बोले, तुम 30,000 बोले जा रहे हो। सौमिल डिपार्टमेंट का 1 लाख, फर्नीचर डिपार्टमेंट का 30,000। तो मैंने सेल्स सॉरी क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दिया। अभी बात बताओ, जब मुझे सब पता ही है तो क्या मेरे पास जीपी नहीं आ जाएगा? आराम से जीपी आ जाएगा। आ गया ना जीपी? जीपी बैलेंसिंग फिगर से आएगा। जीपी दिया हुआ नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, जीपी बैलेंसिंग फिगर से आएगा दोस्त। हाँ, बैलेंसिंग फिगर। तो 2,70,000 और 37,500 हम बहुत आसानी से ले आए। लेकिन पता है, यही एक मिस्ट्री था। देखो, जो क्वेश्चन में थोड़ा देर पहले तुमको कहा था ना कि स्टॉक, जो फर्नीचर डिपार्टमेंट के पास स्टॉक है उसमें 75% लकड़ी है। देखो जरा स्क्रीन पे देखना, ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान से देखिएगा। ये जो फर्नीचर डिपार्टमेंट के पास 25,000 का ओपनिंग है, इसमें 75% क्या है? लकड़ी। तो कितना हो गया देख लेते हैं। 25,000 का 75% 18,750। तो ये जो 18,750 का लकड़ी ट्रांसफर किया गया होगा 2017 का जो क्लोजिंग था, जो आज ओपनिंग बना है, इसमें मुनाफा कितना होगा? 15%। पक्का ना? यानी 2,812 रुपया और 50 पैसा मुनाफा है ना? पक्का? अब देखो, उसी तरह से क्लोजिंग डिपार्टमेंट में भी तो 75% सिर्फ वुड है, यानी 22,500 है ना? लेकिन क्या 22,500 पूरा प्रॉफिट हो गया क्या? इसमें कितना प्रॉफिट होगा? कैसे 15%? 15% तो पिछले साल का था, इस साल का निकालना पड़ेगा दोस्त। चले आ जाओ मेरे दोस्त। तो जीपी निकाल लो। किसका? सौमिल डिपार्टमेंट का। सौमिल का ग्रॉस प्रॉफिट, जीपीआर ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? 2,70,000। टोटल सेल्स कितना है? नहीं, 13.5 लाख। याद करो, वो 1.5 लाख का जो उसने ट्रांसफर किया है, तो टोटल मिलाकर कितना हो रहा है? 13.5 लाख। देखो मैं स्क्रीन पे फिर से ला रहा हूं। ऑनलाइन वाले बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से देखो दोस्त, नहीं तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो, सौमिल डिपार्टमेंट में एक्चुअली में 13.5 लाख का बेचा है, 12 लाख का बाहर वालों को और 1.5 लाख का फर्नीचर डिपार्टमेंट को। तो टोटल सेल्स कितना हो गया? 13.5 लाख। पक्का? चलो, तो बताओ मेरे भाई, जीपी रेट क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100 कितना परसेंट? 20%। पक्का ना? अब देखो, अब जरा सोचो तुम, सर यानी ये जो स्टॉक क्लोजिंग 75% जो वुड है, जो 22,500 है, इसमें जीपी कितना इंक्लूड है? 20%। और इसमें जीपी कितना इंक्लूड था? 15%। है ना? ये हम बाद में अलग कर देंगे, ठीक है? अभी क्वेश्चन को आगे ले चलते हैं। तो देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट को कैरेट डाउन किया, उसके बाद फिर क्या कर दिए? पीएल में ले जाके ब्रॉट डाउन, है ना? ये आपको पता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ था, सेलिंग एक्सपेंस, बोलिए प्रतीक, था दिया हुआ? हाँ, सेलिंग एक्सपेंस था ना, हमने लिख दिया। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना आ गया? वेरी गुड। बैलेंसिंग फिगर आ गया, नेट प्रॉफिट डिपार्टमेंट, सौमिल डिपार्टमेंट का 2,60,000 और 34,500 आ गया किसका? फर्नीचर डिपार्टमेंट का। पक्का? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो, अब हम जनरल पीएल की तरफ गए। तो जब हम जनरल पीएल की तरफ गए तो सबसे पहले दोनों डिपार्टमेंट का प्रॉफिट जोड़ दिए, 2,60,000 और 34,500। टोटल कितना होगा? 2,94,500, यानी 2,94,500। लेकिन आप याद करो, मुझे स्टॉक रिजर्व भी तो अलग करना है। इंटरनल प्रॉफिट को ना भैया, स्टॉक बचा हुआ है, बिका ही नहीं, तो जब बिका नहीं तो प्रॉफिट आया कहां? तो ओपनिंग 25,000 का था ना फर्नीचर डिपार्टमेंट का, उसमें वुड अकेले कितना परसेंट था? वेरी गुड। और उसमें जीपी कितना परसेंट? तो पहले हम 75% निकाल लिए, उसका 15% निकाल लिए, तो 2,812 रुपया 50 पैसा आ गया स्टॉक रिजर्व। आगे बढ़े। क्लोजिंग कितना था तहसीन? 30,000। हाँ जी, 30,000 था। 30,000 में लकड़ी कितना इंक्लूड था? वुड कितना इंक्लूड था? 75%। निकाल लो, 22,500 आएगा। इसमें तुमने प्रॉफिट कितना जोड़ा? यानी सौमिल डिपार्टमेंट ने 2018 में जीपी रेट क्या कमाया था? 20%। अभी तो निकाल कर दिखाए थे आपको, 20%। तो निकाल लो, 22,500 का
20%, 4500। स्टॉक रिजर्व अलग कर दिया ना। Yes, sir. देखो, ओपनिंग डेबिट में होता है तो इसका स्टॉक रिजर्व क्रेडिट में जाता है, क्लोजिंग क्रेडिट में होता है तो इसका स्टॉक रिजर्व डेबिट में जाता है, रिवर्स जाता है। और जनरल जो एक्सपेंस था वो तो कहीं नहीं जा रहा था, तो जो कहीं नहीं जाएगा वो कहां जाएगा? जनरल पीएल में। तो मैंने 55,000 लिख दिया, तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना आ गया? 2,37,800। वेरी गुड। तो क्या ये आपको बहुत भारी लगा? No, sir. नहीं ना। No, sir. तो जब तक आप चीजों को आसान तरीके से समझने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक ये आपको भारी लगेगा, और थोड़ा सा भी सेंस नहीं लगाएंगे फिर आपके लिए पढ़ाई। तो हमेशा याद रखिएगा, जो एक्सपेंस कहीं नहीं जाता है वो जनरल पीएल में जाता है। और देखिए हमने क्या किया, हम स्टेप वाइज आपको पहले क्वेश्चन समझाए, 1 बाय 1 लिखते चले गए। ओपनिंग था लिख दिया, परचेज था लिख दिया, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर था लिख दिया, वेजेस था लिख दिया, कुछ रटने वाली चीज थी, सेल्स गिवन था लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक गिवन था लिख दिया। अपने आप मुझे क्या मिल गया? जीपी। जीपी को कैरेट डाउन किया, जीपी फाइंड आउट किया, फिर जीपी को ब्रॉट डाउन किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस था वो मैंने लिख दिया, बैलेंसिंग फिगर में पीएल आ गया। अब ट्रिक पॉइंट यही था कि करंट ईयर का आपको जीपी रेट नहीं है, वो 17 का रेट था बुआ, तो 17 का रेट 17 के लिए अप्लाई होगा। आप सोचो, जो इस साल का ओपनिंग स्टॉक है 18 का, वो 17 का कभी क्लोजिंग होगा, इसीलिए उस पर हमेशा पिछले साल का जीपी रेट अप्लाई होता है। लगा आपको कि कोई बहुत तोप है, बहुत पहाड़ चीज है? बोलो ना। No, sir. नहीं ना? No. ठीक है। जब तक आप इस क्वेश्चंस को फिर से बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक ये आपको आसान नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से नरेट कर दूं, क्वेश्चन को एक बार फिर से नरेट कर दूं। हाँ, पक्का ना? ट्रिक कहां पे था? पहला, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। एक पॉइंट आपको समझना होगा कि अगर एक दे रहा है तो दूसरा खरीद रहा है, दोनों में रिकॉर्ड करो, पहला पॉइंट। दूसरा ट्रिक ये था जो आपको ध्यान से समझना था, जनरल एक्सपेंस का मैटर। ये जो 55,000 है क्वेश्चन में, ये देखो मैंने रेड कलर से सर्कल किया है अभी। सर, जो एक्सपेंस कहीं नहीं जाता वो कहां जाता है? वेरी गुड। और एक और आपका यहां पे ट्रिक पॉइंट था, स्टॉक रिजर्व को अलग करना। ओके, तो क्या करना था? क्वेश्चन में आपको खुद हिंट कर रहा है कि फर्नीचर डिपार्टमेंट के पास जो भी स्टॉक है उसमें सिर्फ 75% ही क्या है? वुड है, लकड़ी है। तो भैया मेरे तो 75% वुड है, तो सॉमिल डिपार्टमेंट ने अपना मुनाफा रखा होगा ना। मैंने उस मुनाफा का रेट निकाल लिया, पिछले साल का रेट दिया था जो मैंने ओपनिंग पे अप्लाई किया, क्लोजिंग का रेट मैंने निकाल लिया। हाँ, अब क्लोजिंग में एक प्रॉब्लम आ सकता है, तुम सेल्स में गलती से 12 लाख ही जोड़ लो, लेकिन एक्चुअली में सेल्स 13.5 लाख, 12 लाख का मैंने बाहर वालों को बेचा और 1.5 लाख का अंदर, इंटरनल सेल्स। ओके, तो एक बार क्वेश्चन को फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार वीडियो नहीं समझ में आए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझ में कैसे नहीं आएगा, है ना? और पूरी शिद्दत के साथ समझिए। अब कुछ सोच रहे हैं और ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं तब तो मुश्किल है भैया, कहीं ध्यान कहीं और है तो वैसे काम नहीं चलेगा। तो आपको डेडिकेशन अपना देना होगा। ओके, कोई दिक्कत? चलो ठीक है, आज के लिए थैंक यू एवरीवन।